अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सबको पता है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन हाँ ये लीक क्वेश्चन भी कह सकते हो। खैर ये मैटर नहीं करता हमारा, असल में ये मैटर करता है कि क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कहूंगा कि भाई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 15 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के अंदर से ही 80% चांस है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2:30 पर ये शूट हो रही है और उसके बाद ये सुबह फजर के बाद जो है अपलोड हो जाएगी और उसके बाद आप लोग देखेंगे। अब पता नहीं कितने लोग देखेंगे और कितना आगे तक जाएगी, तो इसका लिंक और इसका पासवर्ड मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे रखूंगा, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा। वजह यह है क्योंकि ये प्राइवेट है और एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। ना ये मैंने बनाया है, ना ये किसी और यूट्यूबर ने बनाया, ये बनाया है गवर्नर हाउस के अंदर ही एक टीचर ने। ये उन्होंने इसलिए बनाया ताकि उनके जो स्टूडेंट है, यानी कि उनके स्लॉट्स के जो स्टूडेंट है, वो ईजिली इसे पढ़ सकें और इससे तैयारी कर सकें और पास हो सकें, क्योंकि इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आप अपने ध्यान में बिठा लो, यही क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कुछ और इनसे मिलते जुलते भी हो सकते हैं। तो आप इनको तो सही से समझ लो और सॉल्व कर लो। उसके अलावा मेरी जो रेपो की कहानी है जो यूट्यूब पे मैंने सिखाया है आप सबको, वो आपने देखना है। कौन कौन सी वीडियो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। सबसे पहले पार्ट 2 पार्ट 3 है इसके अंदर, और उसके बाद है पार्ट 4 पार्ट 5 और पार्ट 6। बस ये 5 वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि गवर्नर हाउस की तरफ से जो टेस्ट होने वाला है उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। डेट अनाउंस होने का बता दिया है कि कल होगी, लेकिन अभी वीडियो मैं 2:30 बजे शूट कर रहा हूँ, तो कल तक अगर होगी भी तो मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा। और जो क्वेश्चंस होंगे वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब की ये सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिली हैं। तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही एक सब्सक्राइब का बटन है। जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, तो भाई जल्दी से आप सब सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपको आती रहे। और आगे मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस डालने वाला हूँ इसके ऊपर, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नर हाउस के कोर्सेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सारे दोस्तों तक, ताकि वो भी हमारे साथ इन कोर्सेज को पढ़ सके, चाहे वो गवर्नर हाउस के कोर्सेज में इनरोल है या नहीं है। और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये बता दूं कि इसके ऊपर एक सिक्योरिटी है, यानी कि ये जो फॉर्म सर ने डिज़ाइन किया है उसके ऊपर एक पासवर्ड है। ये लिंक और पासवर्ड कहाँ से आया ये बता देता हूँ। मेरे जो है चैनल पे एक स्टूडेंट है और उसके अलावा वो गवर्नर हाउस में भी पढ़ते हैं। असल में वो जो है इन सर के स्लॉट में आते हैं, यानी कि जो टाइमिंग है वो मुझे नहीं पता कि क्या टाइमिंग है, लेकिन वो इनके स्लॉट में आते हैं। सर ने जो है अपने सारे स्टूडेंट को लिंक दिया था कि आप लोग इससे तैयारी करो, और पासवर्ड बताया था कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ताकि आप जब टाइपस्क्रिप्ट का टेस्ट लेने आओ तो आपको मुश्किल ना हो, आप इजीली इस पूरे टेस्ट को पास कर लो, ठीक है। तो इसलिए उनको जो है लिंक मिला था, उन्होंने मुझे शेयर किया और कहा सर ये लिंक दिया है हमें, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। मैंने उनको कहा कि यार ये जो है आप सॉल्व करो, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अभी मैं आप सबके लिए फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वजह यह है क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब पास हो। सर भी चाहते थे, क्योंकि हो सकता है गवर्नर हाउस में कंपटीशन हो कि कौन सा टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर थोड़ा सा बेहतर पढ़ा रहा है। तो ये हो सकता है, कभी कभी होता है। तो ये टीचर ने कोशिश की अपनी तरफ से, इलीगल काम नहीं है, लीगल है। उन्होंने कोशिश की कि अपने स्टूडेंट को कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दे इंपॉर्टेंट। तो ये समझे कि इंपॉर्टेंट है मोस्ट, क्योंकि मेरी तरफ से सजेस्ट नहीं है, ये सर ने बनाया वहाँ के, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको तो सबसे पहले आपने करना ही करना है, बाद में आपने वीडियो को देखना है। आगे बढ़ते हैं कि पासवर्ड क्या है। पासवर्ड और लिंक दोनों मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट चीज़ है जो कि मैंने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है। ये मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं लिंक की तरफ। सबसे पहले ये इंटरफेस है हमारे पास, सर ने बनाया है, वेबसाइट भी गवर्नर हाउस की ही है, ठीक है। और इसके अंदर मैं नाम डाल देता हूँ, नाम रैंडम डालने कोई मसला नहीं है, अपना नाम डालने, कहीं डेटाबेस में नहीं जा रहा। और पासवर्ड में पेस्ट कर देता हूँ जो कि मेरे पास है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया। बहुत आसान सवाल आया है, लेकिन सवाल मैं समझाऊंगा, सही जवाब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना मैंने पढ़ाया है कि मेरे स्टूडेंट कितना अच्छा पढ़ लें वो मुझे बताएं, ठीक है। जो रिजल्ट आए ना वो मुझे दिखाएं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे व्हाट्सएप पे दिखाएं। अब जो पढ़ने वाले होंगे वो दिखाएंगे, जिनके दिखाने लायक नहीं होगा वो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो फिक्र ना करें, 2 दिन मैं आपको जो है ये करने के लिए दूंगा, आप इजीली करें। उसके बाद 2 दिन बाद ये मैं अपने चैनल पे खुद ही आंसर इसके डाल दूंगा, ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम के चैनल पे मैं इसके आंसर डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये समझा दूंगा, इसके सही आंसर नहीं बताने वाला मैं।
आपने ये खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। इनको समझना है मेरे से, लेकिन सॉल्व आपने खुद ही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है सवाल, व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, क्या होती है टाइपस्क्रिप्ट। भाई मुझे नहीं पता क्या होती है, आप सबको पता होगा तो आप सब बता देना, ठीक है। मुझे लगता है कि ये नई लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि ये एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रहे मैं हमेशा गलत लगाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि ये तो गलत है, बाकी 3 सही है, तो ये आपके लिए एक बड़ा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। मैं सबमिट करूंगा। उसके बाद आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट अ प्रिमिटिव टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। भाई ये बहुत ही कॉमन है कि आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव टाइप क्या होती हैं। और उसके बाद इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है नॉट अ, यानी कि वो प्रिमिटिव टाइप्स नहीं है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा इसके अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर, ठीक है। नंबर के ऊपर मैं जा रहा हूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं हमेशा गलत ही लगाऊंगा, मैं सही नहीं लगा रहा। आपको बस ये ऑप्शन मिल रहा है कि जो मैं गलत लगा रहा हूँ वो गलत है। बाकी 3 ऑप्शन है, उनमें से आप कोई एक सेलेक्ट करें। याद रहे कि मैं समझा कर रहा हूँ, प्रिमिटिव का मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको, इसलिए मैंने नहीं बताया। आप लोग सर्चिंग करो प्रिमिटिव क्या होता है, उसके बाद आंसर सर्च नहीं करना, आपने बस ये देखना है कि प्रिमिटिव होता क्या है। या फिर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ ट्रिपल, ठीक है। ट्रिपल को डिफाइन करने की करेक्ट वे क्या होती है, तो आप ऑप्शन को देख लें, ठीक है। मुझे तो ये सही लग रहा है, मैंने लगा दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा है, हाउ डू यू स्पेसिफाई ऑप्शनल प्रॉपर्टीज इन टाइपस्क्रिप्ट। भाई ऑप्शनल प्रॉपर्टी कैसे देते हैं, इतने आसान क्वेश्चन है। आप लोग तो इतनी टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं कितने मुश्किल आने वाले हैं, इतने ही आसान आएंगे, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं, मुझे लगता है ऐसे लगेंगे। ये जो है ये सही आंसर है, तो इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो उसके आगे ये बोल रहा है, विच कमांड इज यूज्ड टू कंपाइल टाइपस्क्रिप्ट कोड इनटू जावास्क्रिप्ट। कौन सी कमांड है जो कि टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देती है। मेरे ख्याल में ts बिल्ड की जो कमांड है ना वो करती है, ठीक है। तो मैंने ये एंटर कर दिया, ठीक है। 5 सही हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड, यानी कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। टाइप बनाई उसने एक, ठीक है। उसके बाद उसने जो है एम्प्लॉय की बनाई और उसके साथ पर्सन को अटैच किया, ठीक है। उसके बाद उसने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एम्प्लॉय को कॉल किया और उसके अंदर नबील 16 और इंजीनियर डाल दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आंसर क्या आएगा एम्प्लॉय को अगर मैं कंसोल करूँ। सिंपल काम है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। आपको ये परेशान कर रहा होगा कि पर्सन एंड क्या है, ठीक है। तो ये भी एक असाइन करने का तरीका है कि ऊपर जो एक पर्सन की टाइप थी उसको इस एम्प्लॉय की टाइप के साथ अटैच कर दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एम्प्लॉय को आप इसके साथ अटैच कर दो, जो मर्जी हो वो करो, ठीक है। लेकिन ये अटैच हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहा है भाई आंसर क्या आएगा, तो भाई मुझे लग रहा है कि नबील आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक और क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। देखो ये सवाल आएंगे, पहले तो कॉमन से सवाल है, व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। नाउ हमारे पास आया, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। ये मैं आपको करवा चुका हूँ बहुत सारे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, बहुत आसान है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अगर आपने मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो वेरी इजी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप बनाई हुई है इसने, टाइप इस तरीके से बनाते हैं मेरे ख्याल में, और फंक्शन को बनाया हुआ है, ठीक है इसने। और उसने बोला भाई अब इसको अगर प्रिंट करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई ये मेरे पास ना फ्रूट एप्पल आएगा और फ्रूट अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो ये आप देख लेना जो भी आंसर हो, मुझे तो ये लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आ रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रीड ओनली टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। ये बोल रहा है रीड ओनली का मॉडिफायर क्या करता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये जो है काम आता है हमारे पास जो है एरे के अंदर, जो कि एरे के ऊपर अगर हम ये रीड ओनली का मॉडिफायर लगा दें तो वो एक जो है फिक्स हो जाता है, उसके अंदर हम एक चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। अब वो क्या चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, ये आपने सर्चिंग करनी है, या तो मेरी वीडियो से निकालें या फिर आप गूगल पे सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सर मैं इसके अंदर कोई गलत ऑप्शन चुनता हूँ तो मुझे लग रहा है ये गलत है, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया। हमेशा मैं जितने भी ऑप्शन लगा रहा हूँ सारे गलत हैं, कोई भी मेरी तरह लगाना शुरू नहीं करते, 0 आंसर आएगा, 0 फेल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इसका रिजल्ट कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, डेटाबेस वगैरह कहीं नहीं जा रही। और ये सर हाफिज नबील ने बनाया है, आप लोग देख लेना, नाम भी क्या हाफिज नबील नाम है सर का, ठीक है। लेकिन उनको बताना नहीं कि आपका जो टेस्ट था वो हमारे पास भी आ गया, हो सकता है उन्होंने अपने स्लॉट के लिए बनाया हो, वो ना चाहते हो कि आगे किसी के पास जाए। लेकिन जब आपके पास एक अमानत आ रही है तो आप लोग भी कोशिश करो, अपनी हद तक रखो, और आगे अगर किसी को बताना है ना तो यूट्यूब के बारे में बताओ कि यूट्यूब चैनल है, यहाँ से सीख लो। अब वो उसने सीखना होगा तो वो सीखेगा, नहीं सीखना होगा नहीं सीखेगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
मैंने गलत लगा दिया, आगे बढ़ा मैं। और नवा आ गया, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड, और यहाँ पर इंटरफेस है। इंटरफेस के बाद इन्होंने जो है प्रिंट यूज़र पूरा जो है फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर एक लूप बनाया हुआ है, ठीक है। फंक्शन का सिंटैक्स देख लेना सही है तो आगे बढ़ जाना, और अगर लूप का सिंटैक्स भी सही है तो फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है। और इंटरफेस को भी चेक कर लेना। मैंने कहा था इंटरफेस आएगा, तो इंटरफेस आ गया आपके सामने। मैं दिखाता हूँ कैसे आया, ठीक है। लर्न टाइप स्क्रिप्ट में आएंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग कह रहे थे कि 10 तक आएगा, ट्यूपिस तक आएगा, ट्यूपिस तक आएगा, ठीक है। अभी एक क्लास का भी सवाल आ चुका है इसके अंदर, क्लास इंटरफेस वाला, ठीक है। और नीचे आए तो इसके अंदर हमारे पास आ चुका है इंटरफेस का भी सवाल, ठीक है। मैं पहले ही कह चुका था कि 1-2 सवाल लाजमी आएंगे, और आप लोग कह रहे थे नहीं 10 तक ही करने, टीचर कह रहे हैं 10 तक ही आएंगे, और हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा आ जाएं, ठीक है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैंने आपको सब सिखाया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए जो कि आने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरफेस आपको बनाना आना चाहिए, ऑप्शनल इंटरफेस बनाया हुआ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने प्रिंट करवा दिया लूप वगैरह के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, मैं बस डिफाइन कर दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो फंक्शन बनाया इन्होंने, एक पैरामीटर दिया यूज़र का, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग किया, एक नेम इन्होंने हार्ड कोडेड यानी कि खुद लिखा, ठीक है। उसके बाद कॉन्कैटिनेशन करवा दी, कॉन्कैटिनेशन करवा कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास दिया यानी कि स्पेस दे दिया। ये जो इन्वर्टेड कॉमास होता है ये किस लिए होता है, ये होता है स्पेस के लिए कि इसके और इसके बीच में स्पेस। फिर कॉन्कैट करवाया और उसके बाद यूज़र डॉट नेम। यूज़र कहाँ से आ रहा है, यूज़र आ रहा है यहाँ से, और इसके अंदर जो आंसर था वो हमारा इंटरफेस था, तो यूज़र का जो नेम है वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। और इसने बोला इस यूज़र एज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर आपकी यूज़र एज अनडिफाइंड नहीं होती, यानी कि अगर कुछ ना कुछ होता है 18, 16 वगैरह, तो आपने उसको भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो एक में इसने आंसर किया हाफिज़, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसने एज नहीं बताई तो क्या होगा, ये मैं आंसर बताने लग गया खुद ही। तो आप लोगों ने ये आंसर खुद ही निकालना है भाई, मैंने सिर्फ आपको समझाना था ये लूप और फंक्शन, ठीक है। और ये मैं पहले समझा चुका हूँ, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कुछ अलग डालता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैं गलत ही लगाऊंगा, ठीक है। तो आपको एक गलत मिल गया है, ठीक है। बाकी आप खुद ढूंढें। अब आए 10 के बाद, 10 के ऊपर क्या आ रहा है, 10 के ऊपर आ रहा है एक आपके पास फंक्शन। वो कह रहा है कि आप एक ग्रेड के नाम से फंक्शन बनाओ, ठीक है। इस नाम से ही बनाना है, ठीक है। अपने पास से कोई नाम नहीं डालना, फंक्शन का नाम जो होगा वो यही होगा, ठीक है। डेट टेक अ नेम, जो कि एक पैरामीटर लेगा नेम के नाम से, ठीक है। उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, पैरामीटर की टाइप होगी स्ट्रिंग, एंड रिटर्न अ ग्रीटिंग मैसेज। अब ग्रीटिंग मैसेज हमें कैसे मिलता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है, तो हमने इस ग्रीटिंग मैसेज को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करते हुए फंक्शन की टाइप क्या होगी, ये तो पैरामीटर की टाइप थी, फंक्शन की टाइप क्या होगी, वो होगी स्ट्रिंग, ठीक है। और ग्रीटिंग मैसेज कुछ भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फंक्शन हमने पहले बनाया था 45 असाइनमेंट में। आपने पूरा फंक्शन बनाना है, ठीक है। ऐसे फंक्शन लिखोगे, पूरा आपको जो है सिंटैक्स याद होना चाहिए, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल वाइज भी आने थे क्वेश्चंस, मैंने ये सब की तैयारी करवाई है आपको, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप जो है आपको ये हिंट देता रह जाएगा, जैसा VS कोड में देता है वैसे यहाँ पर देगा। आपने यहाँ पर पूरा फंक्शन बनाना है, जैसे ग्रीड के नाम से तो ग्रीड बनाया और सिंपल ब्रैकेट लगाया आपने आगे, और ये लगाने के बाद आपने इसके अंदर पैरामीटर दिया। तो इस तरीके से आपने पूरा बनाना है। आंसर मैं नहीं बताऊँगा पूरा, तो आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। 11 आ रहा है, 11 जो है हमारे पास, अच्छा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इसके अंदर, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 11 आ रहा है हमारे पास, राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन, 8 के नाम से फंक्शन बनाना है, ठीक है। जिसके अंदर आपने 2 नंबर को ऐड करवाना है, किसी भी 2 नंबर को ऐड करवाना है रिटर्न करवा कर, ठीक है। फंक्शन को बनाना है 8 के नाम से, जिसके अंदर जो है आप 2 पैरामीटर दे देना, num1 या num2, ठीक है। num1 और num2, ठीक है। और उसके बाद उसको रिटर्न करवा देना देयर सम, उनको जो है प्लस करवा देना, और जो है उसका सम जो है कंसोल डॉट लॉग करवा देना। यानी कि आपने जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन को कॉल करवाते वक्त आपने नंबर बताना है कि 2 और 5 को हमने ऐड करवाना है। या तो आप जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। या तो आप फंक्शन के अंदर ही वैल्यू को डिफाइन कर दो, कोई मसला नहीं, या फिर आप फंक्शन को कॉल करते हुए वैल्यू को डिफाइन कर दो, तो भी कोई मसला नहीं। अब जिन्होंने फंक्शन पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिख दिया। 12 पे चलते हैं। ये सारे आंसर मैं तकरीबन 2 दिन बाद दूंगा ताकि आप लोग इजीली अपना काम कर सकें, ठीक है। एक बार गलत होता है, दोबारा नाम चेंज करके इसके अंदर काम करना शुरू करते हैं ताकि आपको ये सवाल तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्रिएट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन जिसका नाम होगा गेट फर्स्ट एलिमेंट डेट टेक्स्ट एंड एरे। वो एक एरे
ले रहा है स्ट्रिंग का, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एरे बनेगा और स्ट्रिंग का। तो एक कोई पैरामीटर दे सकते हो आप, ठीक है, लेकिन उसकी टाइप क्या होगी, वो होगी एरे, ठीक है। और वो रिटर्न करेगा द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि एरे का जो पहला एलिमेंट होगा ना उसको रिटर्न करवाना है आपने। पूरा एरे बनाना है, ठीक है। एरे को बनाकर उसको जो है उसके अंदर स्टोर करवाना है फंक्शन के अंदर, ठीक है। और फंक्शन का जो पहला एलिमेंट होगा ना वो आपने रिटर्न करवाना है। अब ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बेसिक है। यानी कि जो 45 असाइनमेंट आपने किए थे ना ये उनमें से आया है ना, आपके ये क्विज के अंदर सर दिया कि रेपो में से भी नहीं आया है, ठीक है। मैं ये कह सकूँ सर आपने जो 45 असाइनमेंट किए थे ये उनमें से आया है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर भी। नाउ है क्रिएटर टाइप सिर्फ फंक्शन सम एरे, एक सम एरे के नाम से फंक्शन बनाना है आपने, जो कि एक एरे लेगा नंबर का, यानी कि अब नंबर का वो पूरा एरे रख रहा है, ठीक है। और रिटर्न कर रहा है द सम ऑफ ऑल एलिमेंट यूजिंग अ फॉर लूप। देखो फॉर लूप मैंने सिखाया है, फॉर लूप अगर किसी को नहीं आता तो काफ़ी नीचे है वीडियो, मैं दिखा देता हूँ। तकरीबन और नीचे है ये रहा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो ये मैंने बहुत डिटेल में सिखाया माशाल्लाह से, आप लोगों ने प्यार भी बहुत दिया इन वीडियोस पे। रमज़ान में डाल रहे थे, यादें ताज़ा हो गई। तो ये जो है आपने यहाँ से देखना है, ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो आपने एक लूप के अंदर जो है ना एक पहले तो आपने फंक्शन बनाना है, उसके अंदर एक नंबर का एरे स्टोर करवाना है, देन उसके जितने भी एलिमेंट है उनको प्लस करवा देना है फॉर लूप के अंदर, लूप के अंदर प्रेस करवाना है। अब वो आपको आना चाहिए, जब लूप की वीडियो आप सीख लोगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 देखते हैं, कोई ना कोई चीज़ डालनी होगी, टाइम कम रह गया है भाई, हमारे पास सिर्फ 47 सेकंड रहते हैं। और उसके बाद है कि आपको कोड समझाना है, पहले टाइप बना हुआ है एक नेम स्ट्रिंग के नाम से, उसके बाद ये ज्वाइन किया हुआ है इसने, ये सही किया हुआ है, उसके बाद कॉन्स्ट बी बनाया, नेम दिया और एज दिया, ठीक है, एक वेरिएबल में सेव करवा, सॉरी ऑब्जेक्ट में सेव करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद इसने प्रिंट करवा दिया। अब आंसर क्या आ रहा है वो आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं डाल देता हूँ नबील एंड अनडिफाइंड, ठीक है, ये मैंने आंसर डाल दिया और आगे बढ़ा सबमिट पे। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट फीचर इस कह रहा है कि कौन सा फंक्शन है टाइपस्क्रिप्ट का जो बेस्ट सूट करेगा, यानी कि ऐसा कह लेते कि उसके लगाने के बाद ना हम कुछ भी उसके अंदर ज्वाइन नहीं करवा सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट कीवर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, टाइम खत्म होगा इसलिए मैंने जल्दी में ख़त्म किया है, ठीक है। मैं फेल हो चुका हूँ, दिखाने के काबिल नहीं है तो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये सीन है इसके अंदर, ठीक है। तो फेल तो हो चुके हैं, वो जानबूझकर हुए हैं, ठीक है। तो अब आपकी परफॉर्मेंस देखनी है, आप सब ने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल थी, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये आपने सारे स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड करने, मैं देखूंगा कौन स्टूडेंट ज़्यादा बेस्ट था, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछिएगा, लेकिन टाइम मिलेगा तो मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पूछेंगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये कहूँगा कोई वीडियो अगर आपको पूछनी हो इंपॉर्टेंट वीडियो तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6, ठीक है ना। आखिरी बात कहूँगा कि भाई देखो आप सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। अगर एक दिन पहले कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी होता है गवर्नमेंट हाउसिंग टेस्ट में कि एक दिन पहले कोई बड़ा जो है टेस्ट का जो है पूरे क्वेश्चंस बाहर आ जाते हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चंस मुझे ग्रुप पर करने पड़े, मैं वीडियो ना डाल सकूं, तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप लाजमी ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और लिंक चाहिए हो तो भाई व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना। लिंक और पासवर्ड दोनों आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो जिनको आप ये लिंक देना चाह रहे हो तो भाई पहले जो है आप उनको यूट्यूब चैनल का बताएं, उनको पहले पूरी वीडियो दिखा दें ताकि उनको भी पूरी गाइडेंस समझ में आए। देन उनको बोलें कि आप जो है मुझे मैसेज करके लिंक ले लें, ठीक है, ताकि उनको मैं भी थोड़ा बहुत समझा दूं। तो ये चीज़ है, बाकी आप लोगों की दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े कोर्सेज लाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।